दोस्तों कहते हैं कि जब वक्त बुरा आता है तो सबसे पहले मति भ्रष्ट होती है। क्या बीजेपी की मति भी भ्रष्ट होने लगी है क्योंकि उसका बुरा वक्त शुरू हो रहा है? लगता है तो ऐसा ही है, क्योंकि बीजेपी जैसी पार्टी जो 11 साल से सत्ता में है और कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर इन सब चीज़ों में सच्चाई होती, दावों में सच्चाई होती, तो ऐसी पार्टी हमेशा अपनी गलतियों से सीखती है। लेकिन जो पहले की हुई गलती से सीखने की बजाय उस गलती को और बड़े रूप में करे, उस पार्टी को आप क्या कहेंगे? यही कुछ बीजेपी अभी कर रही है इस देश में। लोकसभा चुनाव में जो सबक मिला उस सबक से कुछ नहीं सीखा, बल्कि उस गलती को दूसरे रूप में अब बिहार में अपना रही है, बिहार में कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बिहार में दांव चला बीजेपी ने चुनाव आयोग के जरिए, वो दांव बीजेपी को कितना उल्टा पड़ गया है। सबक नहीं सीखा बीजेपी ने, फिर एक चाल चली और वो चाल उल्टी पड़ गई। राहुल गांधी ने इस बात को समझा, इसकी कमजोरी समझी और तेजस्वी के साथ मिलकर बिहार में इसे एक आंदोलन जैसा रूप दे दिया है। और अब ये बीजेपी को इतनी भारी पड़ रही है, बीजेपी अभी भी सबक नहीं ले रही, बल्कि उसको और ज्यादा बढ़ाकर पूरे देश में करना चाहती है। मैं बात कर रहा हूं वोटर रिवीजन की, वोटर लिस्ट रिवीजन की, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है, SIR सर जिसे कहा जाता है। अब ये सर बीजेपी के लिए कितना बड़ा सरदर्द बनने वाला है, आप इसे समझिए। आपको याद है 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी कॉन्फिडेंट बीजेपी थी, शायद इतिहास में, भारत के इतिहास में, आजाद भारत में जब से चुनाव होने लगे, कोई पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। यहां तक कि 1984 में कांग्रेस भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट थी। अब बीजेपी ने उस कॉन्फिडेंस में बड़े बड़े दावे कर दिए, जिसमें से एक था अब की बार 400 पार। अब 400 पार का नारा ऐसा दिया कि उसके पीछे की सच्चाई लोगों के सामने आ गई, जब बीजेपी के खुद नेता कहने लगे कि संविधान बदलने के लिए 400 पार जरूरी है। मौका वहां पर राहुल गांधी ने, किसी ने इस देश में, और भी विपक्षी पार्टियां, किसी ने उस मौके को नहीं समझा, उस चीज को नहीं समझा जो राहुल गांधी ने समझा। और राहुल गांधी ने वो मंशा को समझा कि किस तरह से इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और इस संविधान को खत्म करने के जरिए जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है, दलित है, OBC है, उन सब के हक मारने की एक साजिश रची जा रही है। और राहुल गांधी ने पूरे देश में अपने कैंपेन को संविधान बचाओ के आसपास खड़ा कर दिया। बहुत सी इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी राहुल गांधी के इस मुद्दे से सहमत नहीं थी, लेकिन अल्टीमेटली जब चुनाव के नतीजे आए तो अकेले संविधान के मुद्दे ने बीजेपी को 240 पर लाके पटक दिया। कहां 400 पार, कहां 240, कि आज बैसाखियों की सरकार चलानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश जैसे गढ़ में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तो लगा था कि बीजेपी को बहुत बड़ा सबक मिल गया, अब इस सबक से सीखेगी, लेकिन सीखा नहीं, बल्कि जो है ना जीतने की एक ललक। अभी मैं कल या परसों कीर्ति आज़ाद का एक इंटरव्यू देख रहा था एक यूट्यूब चैनल पे ही। कीर्ति आज़ाद ने बहुत अच्छा बोला, कीर्ति आज़ाद पहले बीजेपी में ही थे, कि ये चुनाव जीतना जानते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना नहीं जानते। तो चुनाव जीतने की उस ललक ने फिर वो खेल करवाया जो महाराष्ट्र में किया, और चुनाव जीत गए। राहुल गांधी ने उसको भी एक्सपोज किया। अब सामने बिहार का चुनाव था, तो क्या करें, नया तरीका राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया। तो उन्होंने एक तीसरा तरीका निकाला कि क्यों ना वोट ऐड करने की बजाय ऐसे लोगों का वोट ही काट दिया जाए जिन्हें लगता है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे या JDU को वोट नहीं देंगे। लेकिन इस चक्कर में चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर गए, और ये भारी पड़ गया अब दांव बुरी तरह से, क्योंकि चुनाव आयोग की इस कोशिश में क्या छुपा है ये कौन समझा,
ये वही राहुल गांधी समझे, वही तेजस्वी को समझाया और इस मुद्दे को बिहार में कहा जा रहा है कि एक धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। अब ये बीजेपी को कैसे उल्टा पड़ रहा है, ये आने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ लोग मुझसे जान रहे थे कि क्या दिक्कत है, क्या है। जी हाँ, चलिए मैं भी आपको बता ही देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, गोदी एजेंसी ANI का मुझे भी फरमान आया है। जी हाँ, पुराने वीडियोस जो आप कहते हैं ना डिलीट क्यों किए, इसी वजह से पुराने वीडियो डिलीट करने पड़े, क्योंकि 15 लाख या 16 लाख प्लस GST की डिमांड है। इसी से जूझ रहा हूँ। खैर चलिए, वो अलग चीज़ें करेंगे, लेकिन अब इतनी बड़ी रकम है तो उसके लिए कुछ हेल्प तो चाहिए, कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई बहुत बड़ा स्पॉन्सर या कुछ है तो बहुत बड़ा कोई फाइनेंसर तो नहीं है, तो फिर हमें भी जो हमें छोटा मोटा विज्ञापन मिलता उसी के ज़रिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो एक ऐसी ही कोशिश फिर से कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था अभी कि मेरे चैनल को लेकर कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है मैं कोई अल्टरनेट रास्ता भी ढूंढूंगा। और बहुत से लोग वैसे भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपना इनकम कैसे इंक्रीज करें और फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। तो मैं आपको आसान तरीका बताऊं तो सीधा जवाब है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस के साथ, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या फिर हिडन चार्जेस भी नहीं है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे यूज कैसे करते हैं। अब देखिए, मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ और ऐप पर पिन डालकर मैंने लॉग इन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडाइसिस और स्टॉक और सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स देख के मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर लिए हैं और बस ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर भी कर सकता हूं। देखिए, ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। मान लीजिए अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को पहुंच जाता है तो ये ऐप खुद ही स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज है ना, वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं कि अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां पर देखिए 1905 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम टाइम में। आप यहां सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री में रेकमेंडेशन भी देता है। देखिए अप्रैल, मई के प्रॉफिट्स और सबसे रिसेंटली जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया है, जो है तकरीबन 203% का रिटर्न। सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। यह पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। तो अगर आप iOS या फिर एंड्रॉयड यूजर हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। तो खैर माफी चाहता हूं, फ्लो टूट गया होगा, लेकिन फिर लौटता हूं वापस मुद्दे पर कि कैसे ये बीजेपी को उल्टा पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की कोशिश ने लोगों के दिल में यह डर बिठा दिया कि अगर इन्होंने संविधान बदला तो लोगों के हक मारे जाएंगे, खास करके दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी, इन लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया कि यार अगर इनको 400 सीट आ गई, ये जीत गए, संविधान बदल दिया, तो हमें जो रिजर्वेशन मिलता है और सुविधाएं मिलती है वो सब हमसे छीन ली जाएगी। उस डर ने बीजेपी को 240 पे पहुंचा दिया। अब बिहार में क्या हुआ है, बिहार में भी कुछ ऐसा ही असर होने लगा है। आपको मालूम है पूरे देश में बिहार के लोग काम करते हैं। बिहार में जो रह रहे हैं उनको तो छोड़िए, जो बिहार के बाहर है उनकी भी सोचिए। मैं जिस प्रदेश में रहता हूं, यहां भी जो खास करके मकान बनाने का जो काम करते हैं, जो कारीगर हैं, वो ज्यादातर बिहार के हैं।
आज की डेट में पूरे देश से बिहारी लौट लौट कर वापस बिहार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह डर है कि उनका वोट ना कट जाए कहीं। अपना वोट बचाने के लिए मजबूरी में कागज इकट्ठे करने के लिए वो वापस अपना काम धंधा छोड़ के बिहार लौट रहे हैं। बिहार में भी जो लोग रह रहे हैं, बरसात का मौसम है, इस वक्त बाढ़ आई रहती है बिहार में, बाढ़ बहुत सारी जगह है, वो सब छोड़ के वो लोग अपने अपने कागज में जुटे हुए हैं, क्योंकि कोई वोट नहीं अपना कटवाना चाहता। उसकी भी एक वजह है, लोग सिर्फ वोट कटने तक बात नहीं रही। मैंने बहुत सारे लोगों से जो बिहार जा रहे थे उनसे बात की, बिहार में जो मेरे पुराने पत्रकार साथी दोस्त हैं उनसे बात की। उन सब का कहना है कि बिहारी के जो लोग हैं उनके दिल में एक डर बैठ गया है कि ये मामला सिर्फ वोट कटने तक नहीं है। अगर आपका वोट कट गया, उनके दिल में ये डर बैठ गया कि अगर आपका वोट कट गया तो हो सकता है आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाए, हो सकता है आपको इलीगल माइग्रेंट कह दिया जाए, या आपको जो है भारतीय ही ना माना जाए। ये डर लोगों के दिल में बैठ गया कि अगर ये कट गया तो हम तो भारतीय भी नहीं रहेंगे, हमें तो इस देश से कहीं निकाल ना दिया जाए या हमें जेल में ना डाल दिया जाए कि आप तो भारतीय है ही नहीं। क्योंकि विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है कि ये सिर्फ वोट कंफर्म करने का या वोटर की आईडी कंफर्म करने का नहीं है, ये सारा मामला भारत की नागरिकता प्रूव करने का है। अब जिस गरीब आदमी के पास जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बिहार छोड़ के दिल्ली आया है, पंजाब आया है, आंध्रा गया है, या वहां पर भी जो खेती मजदूरी करता है छोटा आदमी, जिसके पास कागज नहीं है, वो क्या करे? वो डरेगा नहीं तो क्या करेगा? जो सुबह निकलता है ताकि शाम को घर में खाना मिले, या फिर अपनी गरीबी से जूझने का, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है मेहनत कर रहा है, उस पर अगर ये खतरा मंडाने लगे कि भाई आप तो भारतीय नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेगा? वो सब छोड़ छाड़ के कागज इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, लेकिन दिल में एक बात लेके चल रहे हैं कि भाई ये सरकार तो बहुत खतरनाक है, ये सरकार हमें भारतीय नहीं है ये साबित करने में क्यों जुटी है। खुद के कागज कभी साबित नहीं किए, लेकिन बिहार के लोगों से क्यों कहा जा रहा है कि आप साबित करो कि आप बिहारी हो या आप भारतीय हो। ये एक नफरत बीजेपी के लिए दिल में लिए ये लोग बिहार में लौट रहे हैं, या जो बिहार में रह रहे हैं वो कागज इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने मतलब बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव आयोग का जो इस्तेमाल करके एक बैठे बिठाए धकेल दिया है लोगों को आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन की तरफ। दूसरा, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं विपक्ष के, वो इस चीज को भांप चुके। मैंने कहा जो परसों चक्का जाम हुआ था बिहार में, वो अपने आप में एक क्लियर मैसेज दे गया कि बिहार में ये मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि उस भीड़ ने बता दिया कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। वही बिहार के जानकार मुझे बता रहे हैं कि ये धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है ये चीज, कि कैसे लोगों को अपनी नागरिकता, वोटर नहीं, वोट लिस्ट में नाम नहीं, ये बात कही जा रही कि लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। फिर नेता तो सवाल पूछेंगे ही, नेता तो पूछ रहे हैं कि भाई खुद बीजेपी के लोगों ने अपनी डिग्रियां तक तो दिखाई नहीं, बिहार के लोगों से नागरिकता का सबूत मांग रहे हैं। ये बात लोगों तक पहुंच रही है। अब ऐसे में आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, या कोई भी, जितने भी विपक्ष की 11-12 पार्टियां हैं, सब की सब जुट गई है मैदान में। मजे की बात है, ये बिहार के पत्रकार मुझे बता रहे हैं कि मजे की बात देखिए, बीजेपी के जेडीयू के लोग आराम से घर बैठे हैं। उन्हें लगता है कि उनके लोगों का तो कोई वोट कटेगा नहीं, जो वोट कटेगा विपक्ष का कटेगा, उनको कोई टेंशन नहीं है अपने लोगों के वोट बचाने की। लेकिन विपक्ष की सब पार्टियों को टेंशन है, इसमें कोई शक नहीं है। इस चक्कर में विपक्ष की पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर जो है वो बूथ, मोहल्ला, गली, जहां आप बोलिए, घर घर जाकर लोगों के वोट बनवाने की जद्दोजहद में लगे हैं। गरीब आदमियों की मदद कर रहे हैं, जाके कागज इकट्ठा करने में, उनका नाम डलवाने में, क्योंकि इन सब पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को क्लियर मैसेज दे दिया कि आपको लोगों के वोट कटने से बचाने हैं।
अब जब कोई वोट कटने से बचाने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे बीजेपी का ही वोटर क्यों ना हो, अगर उसकी मदद कांग्रेस का कोई आदमी कर रहा है या उसकी मदद आरजेडी का कोई आदमी कर रहा है, तो वो क्यों ना बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस या आरजेडी को वोट दे। वो तो देगा जिसने मदद की है, वो देगा, क्योंकि दिल में क्या डर बैठा है मैंने आपको बता दिया। दिल में ये डर बैठ गया कि भाई हमारी तो नागरिकता खतरे में है। जो इतनी बड़ी चीज को बचाएगा उसको वोट देंगे। तो विपक्ष का कार्यकर्ता इस वक्त बिहार में गांव देहात में लोगों के बीच है। बीजेपी जेडीयू के लोग आराम कर रहे हैं। हालांकि कहते हैं कि जेडीयू के भी फिर काफी हद तक लोग मैदान में उतर चुके, क्योंकि वो इस चीज को समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि ये उल्टा पड़ गया है दांव। अब विपक्ष वहां है तो विपक्ष जो है अपने एक प्रचार भी हो रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट भी हो रहा है। उनके राष्ट्रीय नेता, क्षेत्रीय नेता, प्रादेशिक नेता पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के बीच खबरें भी जा रही है, लोग भारी मात्रा में रोष भी व्यक्त कर रहे हैं। आपने बहुत से, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा आपको, ये इलेक्शन कमीशन कभी नहीं बताएगा, लेकिन आपने सोशल मीडिया के कई चैनलों पे देखा होगा, जैसे अजीत अंजुम आजकल वहां घूम रहे हैं, यहाँ तक कि वो न्यूज़ 24 वाले जो है वो भी घूम रहे हैं वहां पर, और कई लोग घूम रहे हैं जो वहाँ के बिहार के लोकल डिजिटल चैनल्स हैं और दूसरे चैनल है, वो दिखा रहे हैं कि लोग कितनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है। बाढ़ के वक्त में वो छोड़ के उन्हें ये कागज इकट्ठे करने में लगना पड़ रहा है, लोगों को दूसरे प्रदेशों से अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ आना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें उल्टी बीजेपी को पड़ रही है, दाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को उल्टा पड़ रहा है। अच्छा, मज़े की बात है कि यहीं तक नहीं, बात सुधरने का यहीं तक नहीं है। अब देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला जो मैंने कहा था, उसका आपको दो उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण है, ये देखिए, ये आपको मालूम है बीजेपी की झूठ फैक्ट्री जो है आईटी सेल, उसके मुखिया हैं अमित मालवीय। ये ट्वीट कर रहे हैं, ये जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके सपोर्ट में ट्वीट करते हैं, एक्स पर लिखते हैं कि भाई बिहार में SIR को लेकर विपक्ष जिस पर जोर शोर से ओछी राजनीति कर रहा है, वो दरअसल कोई मुद्दा है ही नहीं। जानिए क्यों। वो कह रहे हैं कि जिन वोटरों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में, उन्हें सिर्फ एक फॉर्म भरना है, कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, और ये 2003 में भी ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, ये फलां 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 सारा डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भाई साहब IT सेल चलाते हैं, बीजेपी का IT सेल के मुखिया हैं, और देखिए, बिना पढ़े लिखे आप करोगे ना ऐसी चीजें, तो इसका असर यही होता है। ये लिखते हैं 2003 में भी यही प्रक्रिया कांग्रेस शासन में की गई थी, अब फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो विरोध क्यों। 2003 में यही प्रक्रिया कांग्रेस शासन में अपनाई गई थी, तो अब विरोध क्यों। भाई साहब को इतना भी नहीं पता, पढ़ लिख लेते, कहीं थोड़ा सा पढ़ लेते, रिसर्च कर लेते कि 2003 में भाई साहब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2004 तक बीजेपी की सरकार थी। भूल गए, यूपीए की सरकार तो 2004 से 14 थी। ये भाई साहब भूल गए, क्योंकि कांग्रेस को लेकर इतनी नफरत है, कांग्रेस का नाम कहीं ना कहीं डालना था, लिख दिया कि 2003 में कांग्रेस सरकार थी, तब यह प्रक्रिया हुई थी, तब इसका विरोध क्यों नहीं हुआ था। इतना भी भाई साहब को नहीं मालूम। दूसरा, अब ये अखबार की खबर देखिए आप, ये अखबार कह रहा है कि अब ये जो SIR बिहार में हुआ है ना, इसे पूरे देश में लागू करना चाह रहा है चुनाव आयोग, और इसके लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है पूरे देश में। मतलब बिहार से जो है वो दिल नहीं भरा, पूरे देश में इसको लागू करके अब पूरे देश को अपने खिलाफ करना चाह रहे हैं। KC वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव, उन्होंने इस पर अच्छा चुटकी लिया, अच्छा मजाक उड़ाया कि बीजेपी ने जो है वो बुरे आइडियाज का और उसको बुरे आइडियाज को लागू करना, बुरे आइडियाज सोचना फिर उसको लागू करना, इस पे मास्टरी हासिल कर ली है। कि बिहार में पहले इतना चाओस, यानी इतनी उथल पुथल, इतना वो फैला दिया, अब इसके बाद पूरे देश में उथल पुथल फैलाने की तैयारी में है सरकार। और वो कह रहे हैं कि इसे इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस आइडिया को डस्टबिन में डालना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी है, ये तो आपको मालूम है, अपने हिसाब से ही सोचती है कि जो वो कर रही है वो सही कर रही। तो ये उल्टी चीजें एक के बाद एक कर रहे हैं, चीजें भारी पड़ रही हैं, सबक सीखने की बजाय और उल्टा कर रहे हैं। जिनके पास IT सेल है
वो आईटी सेल भाई साहब ये भी नहीं सोचते कि 2003 में किसकी सरकार थी, एक लाइन से अपनी असलियत भी बता दी। तो ये सब फिलहाल बीजेपी हो कर रही है और ये दाव ऐसा उल्टा पड़ रहा है, ऐसा उल्टा पड़ रहा है कि इस वक्त बिहार की ज़मीनी हकीकत आपको नहीं दिखाई जा रही है, वो नहीं दिखाएगी मीडिया। लेकिन अगर आपका कोई बिहार में जानने वाला है और या अगर आप बिहार के खुद हैं, ज़रा अपने अपने आसपास के ज़िलों में, गांव देहात के एरिया में पता कीजिए। आपके आसपास अगर कोई बिहारी लेबर वाला है, अगर आप किसी और प्रदेश में रहते हैं, या मिस्त्री है जो बिहार का रहने वाला है, या कोई छोटा मोटा व्यवसायी है जो काम धंधे के लिए इतनी दूर आया है, उससे ज़रा ऑफ रिकॉर्ड बात करके देखिए। वो आपको सच्चाई बताएगा कि अगर वो यहाँ मौजूद भी है तो यहीं से डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए उसके घर वाले कितने वहाँ मजबूर हो रहे हैं कि उसकी आइडेंटिटी या अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रूव किया जाए। ये किया है बीजेपी ने, और इस करने का फ़ायदा किसको होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फ़ायदा उसको होगा जो पब्लिक के मुद्दे उठाएगा, जो इस सिचुएशन में पब्लिक के साथ खड़ा होगा। खैर, जाते जाते फिर आपसे एक वही गुजारिश करूंगा। हाँ, तो जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट रहना है तो क्या करना है, तो मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। और इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। हमें कोई भी मुसीबत आए, अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ होगा तो हम हर मुसीबत से लड़ेंगे। इस रिजीम में यूं भी कई बार हमारे जैसे चैनलों को बंद करने की कोशिशें की है, हम उन सब से लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और चैनल को हो सके अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमारे वीडियो को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। नमस्कार।